जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम यानी कि पार्ट 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड है। तो पार्ट 2 में हम लोग बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा दिव्यांग कोटा वाला जो प्रश्न था वहाँ तक पहुँचे थे और उसको डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद जो है समय के अभाव के कारण उस वीडियो को पॉज किया गया और यहाँ पर हम पार्ट 3 आप लोग के लिए अपलोड कर दे रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से देख सकते हैं। अन्यथा आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए और उसके बाद जो है पार्ट 3 से आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। या अपने सुविधानुसार आप जैसा भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। तो देखिए कोसी नदी और गंगा नदी दोनों बिहार से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसीलिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो गंगा नदी में कोसी नदी आपका कुर्सेला में मिल जाती है। और एक बात याद रखिए कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गोसाई थान चोटी जो है, गोसाई थान चोटी वहीं पर आपका कोसी नदी का उद्गम स्थल है। और उसका जो मतलब अंतिम ख़त्म कहाँ पर होती है, तो कुर्सेला के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। तो देखिए विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये भागलपुर ज़िले में, बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है। विक्रमशिला से रिलेटेड क्वेश्चन अगर रहेगा तो लगभग उसका आंसर की अगर बात करें तो वो भागलपुर संभावना रहता है, राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो ये इसको याद नहीं भी रखिएगा तो चल जाएगा। तो फिर भी देख लेते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों आधार वर्ष यानी 2011-12 पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है, तो 31,316 रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट है 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष यानी कि 2011-12 तीन सबसे समृद्ध जिले प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में एक है। देखिए बेगूसराय जो बिहार का जिला है वही आपका सबसे समृद्ध जिलों में से एक है। नेक्स्ट है बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, तो देखिए 44% की वृद्धि का आपका अनुमान है। नेक्स्ट है बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर जो है 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे क्रमशः कितना थे, तो ये 3.15% थे और 6% थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या क्या थी, तो स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसकी अनुमानित संख्या आपका 8.17 लाख है। और इन्हें जो है सरकार भी आपका मदद करती है आगे बढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट किसान क्या करें किसने लिखी है, यानी किसान क्या करें एक पुस्तक है और उसे लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, तो मदरलैंड पुस्तक जो है इसको मजहरुल हक ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। देखिए पटना युवक संघ की स्थापना जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो पाटलिपुत्रा में आपका जो प्रथम जैन संगति हुआ था उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगति की अगर बात करें तो ये आपका वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वल्लभी गुजरात, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पर, वल्लभी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी उदयन ने। कौन, उदयन। पाटलिपुत्र शहर कौन बसाया था, तो वो भी आपका उदयन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए गया अधिवेशन जो है बिहार में होने वाला कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष CR दास थे। अब पहला अधिवेशन की अगर बात करें तो पहला अधिवेशन आपका बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ पर? बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो नील उगाने वाले का प्रश्न जो है राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तावित किया था, राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। और गांधी जी को भी चंपारण सत्याग्रह करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने ही आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना SN हलदर ने किया था। SN हलदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 27वें अधिवेशन की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था और ये बांकीपुर में हुआ था। देखिए बांकीपुर में कांग्रेस का बिहार में होने वाला प्रथम अधिवेशन था और इसका नंबर जो है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे 27वां नंबर था और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? RN माधोलकर। और बिहार में दूसरा अधिवेशन की अगर बात करें तो 1922 में हुआ दूसरा अधिवेशन और आपका गया में हुआ। ठीक है, गया में बिहार का दूसरा अधिवेशन गया में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है BPSC 64वीं प्रारंभिक परीक्षा का आपका बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो देखिए महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? मृत्यु। तो जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद पहली बौद्ध संगति की अगर बात करें तो ये आपका राजगीर यानी कि राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में स्वीकार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया? तो बिहार जो है भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया 1912 में। ये क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछा जाता है तो इसका थोड़ा सा स्टोरी सुन लीजिए। 1911 ईस्वी में आपका दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, दिल्ली दरबार का। और इस दिल्ली दरबार में आपका जो फैसला सब निकला था, बहुत सारा फैसला निकला। तो इसी में एक फैसला ये भी था कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार को अलग किया जाए। तो इसी के तर्ज पर आपका सन 1912 ईस्वी में आपका बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। उस समय बिहार की अगर बात करें तो उस समय बिहार में उड़ीसा और झारखंड सम्मिलित हुआ करता था। तो उस बिहार में से जब बिहार को 1912 में अलग किया तो उस समय 3 राज्य थे, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। तो 1936 ईस्वी में आपका क्या हुआ? उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। तो उसके बाद 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया। उसके बाद आया सन 2000। तो 2000 ईस्वी में आपका झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया गया। अंततः बिहार जो है अब जो आप देख रहे हैं वो 2000 ईस्वी में लेटेस्ट विभाजन हुआ था। अभी अगर आप देखेंगे तो मिथिला क्षेत्र के लिए यानी मिथिला राज्य बनाने के लिए एक बार फिर से मतलब आंदोलन चल रहा है। तो हो सकता है कि बिहार का एक बार और विभाजन हो जाए। हो सकता है, हम बोल रहे हैं, कोई इस पर बहस नहीं करिएगा क्योंकि ये जानकारी की बात थी तो हमने आप लोगों को बता दिया। इसमें मेरा कोई ये मतलब वक्तव्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को आमंत्रण जो थे राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो ये गठित हुआ था 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिन्हा ने। ठीक है। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो देखिए नील विद्रोह जो था वो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे,
पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी खेती। तो इसी को आपका नील विद्रोह कहा गया। उसके विरोध में जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसको ही नील विद्रोह कहा गया, यानी कि नील के खेती जो करते थे उसको जबरदस्ती करवाया जाता था, तो वो उसके साथ हो रहे जबरदस्ती का विरोध जो किया उसी को नील विद्रोह कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के आरा के जगदीशपुर गांव के जमींदार थे और उनका जो है ज़मीन अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया। इस कारण से आपका कुंवर सिंह ने आरा के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो देखिए, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही भारत में आपका चौकीदारी कर एक लिया जाता था, उसका भी विरोध बिहारियों ने कर दिया, बिहार के लोगों ने उसका भी विरोध कर दिया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार घुमा के पूछा जाता है, कभी नमक सत्याग्रह का जिक्र करेगा, कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात करेगा, कभी दांडी मार्च का बात करेगा। तो उस समय आपका बिहार में चौकीदारी कर का विरोध हुआ था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद जुड़ा हुआ था, कार्यानंद शर्मा जुड़ा हुआ था, राहुल सांकृत्यायन जुड़ा हुआ था एवं यदुनंदन शर्मा जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो देखिए, झारखंड राज्य जो अस्तित्व में आया हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ और फिर जाकर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया एक नया राज्य, पृथक राज्य झारखंड। ठीक है, तो झारखंड अस्तित्व में कब आया? तो 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 ईस्वी में बना। नेक्स्ट, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है ये आपका भूतात्विक दृष्टि से बहुत ज़्यादा पुराना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये 9 जिलों से सीमाबद्ध था। बिहार के 9 अलग अलग जिलों से ये सीमाबद्ध था। सीमाबद्ध मतलब सीमा उसका जुड़ा हुआ था या उसका सीमा उतने जिलों से बंधा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। आच्छादित है किससे? तो कछाड़ी मिट्टी से। ठीक है, कछाड़ी मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो ये बिहार का स्थान आपका प्रथम है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन की दृष्टि से आपका द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान की अगर बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग जो है ये आपका बिहार में ज़्यादा फल फूल रहा है और चल रहा है। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान है। तो ये प्रथम स्थान। देखिए, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको नहीं भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो ये दरभंगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नहीं भी देखिएगा तो चल जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना करंट अफेयर हो गया है और इसे पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है, BPSC 63वीं प्रारंभिक परीक्षा, इसके जो PT के प्रश्न हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए, कुछ उसमें ऑप्शन होंगे जैसे कि सुपौल होगा, अररिया होगा, पूर्णिया होगा,
पश्चिम चंपारण होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये पूर्णिया जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो ये महाबोधि मंदिर जो है बोधगया एवं नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान, ये आपका यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी कि BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, आप लोग अगर ट्रेन से जाते होंगे तो देखते होइएगा बाढ़ नामक जगह पर जो है बाढ़ आपका बाढ़ बख्तियारपुर करके जो है वहाँ पर आपका एक थर्मल पावर स्टेशन है, चकिया थर्मल स्टेशन ऐसे करके कुछ नाम है, तो वो आपका बिहार में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 राइट आंसर है। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? देखिए, बिहार के अलग राज्य बनने का एक जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो न्यूनतम से द्वितीय है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ये आपका बिहार है। नेक्स्ट है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो ये न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा में मिलती है कौन सी? तो पुनपुन। ठीक है। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये CWG हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका 67वीं BPSC में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। एक बार कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एक नज़र देख लीजिएगा जरूर, बाय मिस्टेक कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो अधिकांशतः पाई जाने की अगर बात करें तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है, तो सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला की अगर बात करें तो ये पूर्णिया है। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका गंडक नदी पर स्थित है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर स्थित है? ये तो आपका कोसी नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान आपका कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी में स्थित है। पावापुरी राइट आंसर होगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, इसका नाम क्या था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जो पत्रिका आपका निकला था उसका नाम था हुंकार। नेक्स्ट है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। सचिंद्रनाथ सान्याल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ने किया था। नेक्स्ट है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो थे वो संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। कितने? 36 सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट, जिसमें मेन की अगर बात करें तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सभी बिहार से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था।
नेक्स्ट है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया। देखिए अभी जो आप लोग नाम सुनते हैं गांधी मैदान पटना, तो इसका नाम पटना लॉन था। इस मैदान का नाम पहले था पटना लॉन। इसको गांधी मैदान पटना के रूप में नामांकन 19 जुलाई 1905 में किया गया था। कब? 19 जुलाई 1905 में, ठीक है। सॉरी 1948 में, दिमाग से उतर गया। 1905 में कैसे किया जाएगा? 1905 में तो गांधी जी भारत में थे भी नहीं, वो आपका अफ्रीका में थे। तो उस समय का, अगर उस समय फेमस भी नहीं थे गांधी जी उतना, तो उस समय आपका पटना लॉन का नाम गांधी मैदान पटना कैसे कर दिया जाएगा? तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ पढ़ने में। तो 1948 में हुआ था। 1948 में पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान पटना रखा गया था। नेक्स्ट बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 में किया गया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था और इसके बाद भयंकर दंगा सामने आया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बीपीएससी 60वीं 62वीं प्रारंभिक परीक्षा। चलिए देखते हैं। बिहार में 2005-06 से 2014-15 के बीच किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र जो है ये सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो सबसे गरीब जो है आपका शिवहर है। नेक्स्ट है जीविका, बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, तो इसका संबंध आपका रोजगार सृजन से है। जीविका जो है ये आपका लगभग इसमें महिलाएं हैं, बहुत पुरुष भी हैं, लेकिन ज़्यादातर करके महिलाओं की एक ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप करके है। तो ये आपका बिहार राज्य की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। नेक्स्ट है बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। तो SPUR परियोजना का संबंध आपका नगर निगम वित्त से है। नेक्स्ट बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है ये 4595 किलोमीटर है। 4595 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग बिहार में जो है 203 किलोवाट पर आवर है। नेक्स्ट बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा मुंडा जो थे उनको सोते हुए 3 फरवरी 1900 ईस्वी में पकड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था कौन? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान आपका पटना कॉलेज छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन 1921 में आपका हुआ था और इस समय आपका जयप्रकाश नारायण ने अपना पटना कॉलेज छोड़ दिया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये शीलभद्र याजी जो थे ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे और INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी आंदोलन के साथ भी ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अच्छे वकील थे और असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दिया था। नेक्स्ट है ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है ये आपका बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी, और इन्होंने ही जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। नेक्स्ट कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो था वो नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश मिथिला क्षेत्र का एक वंश था, एक मतलब वो लोग राज किए थे और उसके संस्थापक की अगर बात करें तो ये नान्यदेव हुआ करते थे। नेक्स्ट
नालंदा विहार का विध्वंस किया था? तो नालंदा विहार का यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, कर्नाट वंश का प्रथम शासक था नान्यदेव और अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर का लेखक है चंदेश्वर। ठीक है, चंदेश्वर। कौन है? चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिक कवि। ठीक है, कौन? मौलिक कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर। और त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? तो ये आपका कौन किस नदी पर है? तो गंडक। ठीक है, गंडक। नेक्स्ट, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो उत्तर पश्चिमी भाग का घिरा होना सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का हिस्सा है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है आपका महानदी की सहायक नदी है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम कि तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी किस राज्य में बहती है? ये आप बताइए। और ऑप्शन की अगर बात करें तो हम देते हैं आपको ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश हो गया पहला ऑप्शन, सिक्किम हो गया दूसरा ऑप्शन, मणिपुर हो गया तीसरा ऑप्शन और मेघालय चौथा ऑप्शन। आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो ये सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि मधेपुरा में हुई। देखिए, तीस्ता नदी वाला क्वेश्चन अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किए होइएगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं सिक्किम में आपका ये सिक्किम से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? ये भागलपुर है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है ये मोकामा में स्थित है। मोकामा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो छपरा और गोपालगंज को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 जोड़ता है। 85 छपरा और एवं गोपालगंज को कौन जोड़ता है? तो NH 85। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सिद्धू और कान्हू। कौन? सिद्धू और कान्हू। ठीक है। नेक्स्ट है, BPSC 56वीं और 59वीं प्रारंभिक परीक्षा 56वीं से 59वीं का एक ही में दिया गया है, तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से 40 सदस्य चुने जाते हैं, आप लोगों को पता होगा 40 सदस्य। और उत्तर प्रदेश से कितना चुना जाता है? तो 80 सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो बिहार का अद्वितीय त्योहार तो सबको पता होगा, छठ जो है, छठ हम लोग का महापर्व है। नेक्स्ट है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो प्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण के नील के किसान जो थे उसके साथ मिलकर के नील पर हो रहे शोषण को लेकर के विरोध किया था, आंदोलन किया था। ठीक है। नेक्स्ट, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह यानी सिखों के 10वें गुरु जो थे, 10वें गुरु। कौन सा? 10वें गुरु। उनका जन्म पटना में हुआ था, पटना में। ठीक है। नेक्स्ट, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में कांग्रेस का बिहार में होने वाला 27वां अधिवेशन था और ऑल इंडिया में होने वाला 27वां अधिवेशन था 1922 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि गया में हुआ था। और गया चूंकि बिहार में पड़ता है तो बिहार में ये दूसरा
अधिवेशन था। तो इसके अध्यक्ष जो थे CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। तो चित्तरंजन दास राइट आंसर हो जाएंगे। अब पहला अधिवेशन की अगर बात करें तो पहला अधिवेशन जो है ये आपका कहाँ हुआ था, तो ये आपका बांकीपुर में हुआ था। और बांकीपुर के जो कांग्रेस अधिवेशन था उसका अध्यक्ष कौन था, तो वो था RN माधोलकर। ठीक है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो ये लोक नायक के नाम से पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट के लिए। आप लोग नाम भी सुने होंगे डालमिया सीमेंट। तो ये डालमिया जो है आपका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो सबसे पूर्वी भाग की अगर बात करें, बिहार के मैप की अगर बात करें तो इस टाइप से बिहार का एक मैप है। ठीक है। तो ये पूर्वी भाग ये हो गया। तो इधर जो है आपका कटिहार है और इधर बक्सर उक्सर का एरिया है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो बिहार में स्थित जो है अनुपम झील है, कांवर झील है और इस तरह के और भी कई झील है। तो ऑप्शन में अनुपम झील था, तो अनुपम झील राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सांभर झील, आपका वुलर झील, उसके बाद आपका राजसमंद झील, पिछौड़ा झील, ये सभी आपका बिहार में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों की अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो BT एक्ट 1885। कौन सा, BT एक्ट 1885। ये आपका बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। कौन थे, गांधी धर्म के प्रतीक थे। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, गांधी जी को कहाँ जाते समय आपका किस कांग्रेस अधिवेशन में जाते समय काला झंडा दिखाया गया था, और उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे, तो बिहार का किसान नेता की अगर हम बात करें तो ये स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ये दोनों जो थे बिहार के किसान नेता से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो ये आपका छपरा क्षेत्र जो था इसमें आपका राहुल सांकृत्यायन सक्रिय थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए उसमें कई कथन थे, जिसमें कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी, तो ये आपका राइट आंसर है। आपका जो दरभंगा महाराज थे, डुमराव महाराज थे, हथुआ नरेश थे, ये सभी जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, तो चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था पीर मोहम्मद मुनीस। कौन, पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है। राइट आंसर। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट 3 में करते हैं, उसके बाद का जो है ये पार्ट 4 में कर लेंगे, और नेक्स्ट जो है अंतिम में हम टोटल को मर्ज करके एक मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अगर अभी आप देख रहे हैं तो देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में माइंड पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हर रोज़ हम लगभग प्रयास करते हैं कि आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाए, और आप लोग को वीडियो मिल भी संभवतः रहा होगा। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।